मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्यारे साथियों का एक केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री। और एमएससी प्रीवियस जो केमिस्ट्री है उसका पेपर जो थर्ड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए, फिजिकल जो केमिस्ट्री है इसका जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और टाइमिंग जो रहता है वो आपका 3 आवर्स रहता है। फिजिकल जो केमिस्ट्री इसमें आपके 5 यूनिट हैं। आपके जो सिलेबस है उसमें पहली जो यूनिट है वो है आपकी क्वांटम केमिस्ट्री। दूसरी जो केमिस्ट्री है वो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड जो केमिस्ट्री है वो है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ चैप्टर इसका सरफेस केमिस्ट्री है। और लास्ट जो यूनिट है इसकी यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर जो 5 है वो है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप एमएससी प्रीवियस में इस साल एडमिशन आपने लिया है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आरआरबीएमयू यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो या एडीएसयू यूनिवर्सिटी से हो, सभी में लगभग आपका एमएससी प्री केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है। तो आज की जो क्लास है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम फिजिकल जो केमिस्ट्री है पेपर थर्ड आपका, उसके सिलेबस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में सिलेबस का डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी, अब कंटिन्यू यहाँ पे हम क्लास लेंगे आपकी एमएससी प्री केमिस्ट्री फिजिकल की। तो यहाँ पे आज हम सिलेबस डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम किसी एक यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट जो यूनिट है वो है आपकी क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम जो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। देखिए, क्वांटम जो केमिस्ट्री है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट, द श्रोडिंगर इक्वेशन एंड द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे हम श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे और क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसके पोस्टुलेट्स अभिगृत को हम डिस्कस करेंगे। श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे 1D जो बॉक्स होता है, 1 डायमेंशनल जो बॉक्स होता है, और 3D जो बॉक्स होता है उसके लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हार्मोनिक ऑक्सीलेटर सरल आवर्तोलक को हम पढ़ेंगे। उसके बाद रिजिड जो रोटर होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। दृढ़ घूर्णी क्या होता है। हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड हम डिस्कस करेंगे। वेरिएशन थ्योरम क्या होती है, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है, पर्टिब्यूशन थ्योरी क्या होती है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इसका फर्स्ट पोर्शन हुआ। सेकंड पोर्शन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन मेथड, वेरिएशन जो मेथड है उसकी एप्लीकेशन आपको बताने हैं। पर्टिब्यूशन थ्योरी जो है उसको हीलियम जो एटम है उसकी सहायता से आपको एक्सप्लेन करना है। ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंट को आपको समझाना है। आइगन फंक्शन क्या होते हैं, आइगन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आइगन जो वैल्यूज है वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग लेंडर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हक्कल थ्योरी कंजुगेटेड सिस्टम के लिए बॉन्ड एंड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोप्रोपीन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में लास्ट टॉपिक इस यूनिट का हम पढ़ेंगे एक्सटेंट हक्कल थ्योरी। तो देखिए, फर्स्ट जो यूनिट है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे 1D जो बॉक्स है, 1D जो बॉक्स है, 1D बॉक्स में पार्टिकल जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। 1D बॉक्स के साथ साथ यहाँ पे हम 3D जो बॉक्स होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 3D बॉक्स, 3D जो बॉक्स होता है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 1D बॉक्स के साथ साथ यहाँ पे 3D बॉक्स जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, रिजिड रोटर, हाइड्रोजन एटम और अप्रोक्सीमेशन मेथड, पर्टिब्यूशन थ्योरी। इसका सेकंड जो पार्ट इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ से पूछा जाता है। हक्कल जो थ्योरी होती है इसके बारे में, वेरिएशन जो मेथड होता है उसको यहाँ पे आपको समझाना है।
हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, रिजिड रोटर, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके लिए अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है, वेरिएशन जो मेथड है आपको समझाना है। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है इसमें आपको यहाँ से पोस्टुलेट्स आपको बताने हैं कि क्वांटम यांत्रिकी जो इसके मुख्य अभिगृहित जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, श्रोडिंगर समीकरण 1D बॉक्स के लिए क्या होती है, 3D बॉक्स के लिए क्या होती है, अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होते हैं, पर्टिब्यूशन थ्योरी क्या होती है। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो विभिन्न प्रकार की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके लिए हम डिस्कस करेंगे। हक्कल थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट क्वांटम केमिस्ट्री। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम यहाँ से नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूवमेंट करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड है वो मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो आपकी है थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल जो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो क्या होती है। इसके बाद में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स जो है उनके कौन कौन से रूल होते हैं, फ्री एनर्जी क्या होती है, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी क्या होती है, वॉल्यूम, ये हम सभी यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्यूगोसिटी के बारे में हम यहाँ देखेंगे, फ्यूगोसिटी जो है उसका डिटर्मिनेशन हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट यहाँ पे हम देखेंगे। और डीबाई हक्कल थ्योरी के लिए एक्टिविटी जो कोफिशिएंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए उनका निर्धारण हम यहाँ से करेंगे। आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फेज ट्रांजिशन हम यहाँ पे देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स जो है कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोबेबिलिटी और मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। एनसेम्बल क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और इनसेम्बल जो इनके टाइप्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मोस्टली लगभग सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। डेबाई हक्कल थ्योरी हुआ आपका, थर्मोडायनेमिक्स के जो हैं लॉ हो गया आपकी, इसके बाद में आपका फ्यूगोसिटी हो गया, एक्टिविटी कोफिशिएंट हो गया आपका, आयनिक स्ट्रेंथ हो गया, इसके बाद में आपका इनसेम्बल जो है उनके प्रकार हो गए, कैनोनिकल, ग्रांड, ये इनसेम्बल के प्रकार हो गए, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इन सभी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसी यूनिट में और हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ अंडर मल्टीप्लायर्स, पार्टीशियन फंक्शन, ट्रांजिशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन। यहाँ पे हम पार्टीशियन जो फंक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। पार्टीशियन जो फंक्शन है उनको यहाँ पे हम रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल पार्टीशियन जो फंक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन जो है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्मी डायराक स्टैटिक्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, इसके बाद में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे हम देखेंगे। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी प्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। कंडक्शन क्या होता है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनको हम विस्तार से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये था आपका यूनिट नंबर सेकंड थर्मोडायनेमिक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों केमिकल जो काइनेटिक्स है इसमें हम रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट लॉ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जीरो ऑर्डर, आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, सूडो ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनके लिए रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है उनके फॉर्मूले किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम कोलिजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। काइनेटिक साल्ट इफेक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। मेनली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ से है वो है आपका चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन जो है इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो चेन रिएक्शन यहाँ पे अच्छे से आपको करना है। चेन रिएक्शन हम
4-5 प्रकार से पढ़ेंगे। HBr की चेन रिएक्शन, HCl की चेन रिएक्शन, HBr जो उसकी फोटो केमिकल और थर्मल रिएक्शन, इसी प्रकार HCl जो है उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, पायरोलाइसिस ऑफ एसिड एल्डिहाइड, ये सभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में लिंडमान थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लिंडमान जो थ्योरी होती है वो क्या होती है। एंजाइम कैटेलिस्ट जो है उसकी क्रियाविधि को हम देखेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है उनकी थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो थ्योरी है वो हम यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, RRK थ्योरी, RRKM थ्योरी और लिंडमान थ्योरी, इन शॉर्ट जो थ्योरी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंजाइम जो कैटेलिस्ट होता है उसकी मैकेनिज्म जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट आपकी यूनिट नंबर 3 थी, केमिकल काइनेटिक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम मूवमेंट करें तो नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है सरफेस केमिस्ट्री। प्यारे विद्यार्थियों, सरफेस जो केमिस्ट्री है इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, केल्विन इक्वेशन क्या होता है, गिब्स इक्वेशन क्या होता है, बैट इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ से गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथ्योरम और बैट इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिब्स और बैट हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो गिब्स इक्वेशन और बैट जो इक्वेशन है ये आपको अच्छे से यहाँ पे करनी है। इसके बाद यदि आपको केल्विन इक्वेशन आता है तो आप लाप्लास इक्वेशन को आप इजीली कर सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, सोर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम सरफेस फिल्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना हम पढ़ेंगे, मिसेल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, CMC क्या होता है, CMC को प्रभावित करने वाली कारक हम यहाँ पढ़ेंगे और लास्ट में यहाँ पे डीबाई हक्कर जर्मन मॉडल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स की मैं यहाँ बात करूँ तो नेक्स्ट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस जो होता है क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रिफाइड जो इंटरफेरेंस है उससे रिलेटेड मॉडल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेविएशन मॉडल क्या होता है, गाउस चापमान मॉडल क्या होता है, स्टर्न मॉडल क्या होता है, बटलर वोल्मर इक्वेशन क्या होता है। बटलर वोल्मर जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टफेल जो प्लॉट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर इंटरफेरेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में पोलरोग्राफी क्या होती है, इल्कोविक इक्वेशन क्या होती है। पोलरोग्राफी और इल्कोविक जो इक्वेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों, सरफेस केमिस्ट्री। इसको आप यहाँ से अच्छे से कीजिएगा। देखिए लास्ट यूनिट आपके सिलेबस की जो है उसकी तरफ हम मूवमेंट करें तो लास्ट जो यूनिट है आपकी वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ना है। तो देखिए इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री इसकी हम यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री है इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। डेबाई हक्कल ऑनसगर ट्रीटमेंट, डेबाई जो हक्कल है ऑनसगर इक्वेशन क्या होता है, डेबाई हक्कल जेरम मॉडल क्या होता है, लिपमान इक्वेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में ग्राहम देवनाथन मॉडल आपको बताना है, ये सभी मॉडल आपको यहाँ बताने हैं। बटलर वोल्मर जो इक्वेशन होती है उसके बारे में आपको बताना है। टफेल पॉइंट प्लॉट क्या होता है, सेमीकंडक्टर इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है, पोलरोग्राफी क्या होती है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा N टाइप और P टाइप। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे कौन सी यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन था प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये नीचे वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेरेंस, लिपमान इक्वेशन, गाउ चापमान मॉडल, बटलर वोल्मर इक्वेशन, टफेल प्लॉट, सेमीकंडक्टर, ठीक है, एल्कोविक इक्वेशन, पोलरोग्राफी, ये सभी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये सिलेबस था आपका, इस सिलेबस को आप अच्छे से कीजिएगा। एक बार दोबारा से यहाँ पे देखिए, आप ये जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। यह यूनिट नंबर जो है फर्स्ट है आपकी क्वांटम केमिस्ट्री, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है उसकी मैं बात करूँ तो सेकंड जो यूनिट है वो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। थर्ड यूनिट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो है आपकी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यूनिट नंबर जो फोर्थ है वो है आपकी सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ से आप डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर जो 5 है आपकी वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो ये सिलेबस था आपका प्यारे विद्यार्थियों। इस सिलेबस को जो है आपको अच्छे से आपको कवर करना है। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम किसी एक यूनिट को डिस्कस करेंगे। केमिकल जो काइनेटिक्स है उसको हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करवाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि आपका जो एमएससी प्री केमिस्ट्री में जो आपका पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री चलता है उसका सिलेबस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो क्लास थी उसमें प्यारे विद्यार्थियों हमने एमएससी प्री फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को समाप्त करने से पहले जो प्यारे विद्यार्थी एके केमिस्ट्री पॉइंट चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं एके केमिस्ट्री पॉइंट में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आप इस चैनल में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो प्यारे विद्यार्थी, प्यारे साथीगण जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं अमित यादव दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो वे भी सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इसी प्रकार की जो हैं वो और अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करें। उस प्लेलिस्ट में सभी जो क्लास हैं, बीएससी चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे एमएससी हो, सभी की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है और वहाँ पे आपकी रिलेटेड जो क्लास है वो अपलोड की हुई है। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करें और आपके अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है उसको आप पढ़ें यहाँ से। आज के क्लास को आपने शालीनता के साथ देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। आज के लिए मैं अमित यादव आप सभी से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।